वेलकम ऑल माय ऑडियंस, मेरे प्यारे टीम मेंबर्स साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन के अंदर, आज के इस लाइव सेमिनार्स में आप और हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार शख्सियत, जिनको ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, अपने ट्रेनिंग सेमिनार भी देते हैं और वो सक्सेस अभी एटॉमी के अंदर अपने साथ काम भी कर रहे हैं। उनसे रूबरू होने से पहले एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। यदि अभी तक आपके टीम में से जो टीम लीडर आपके हैं अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी टीम मेंबर्स इस सेशंस का लाभ उठा सकें। लीडर्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जब हम नए व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब हम नए व्यक्ति को एटॉमी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो कब और कैसे उसको प्रेजेंट करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कब और किस तरीके से किस व्यक्ति के साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज आज हम सीखेंगे। लीडर्स, अभी तक आपने इस MLM अरविंद चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि एटॉमी की जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले मेरे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लीडर्स तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अभी सबसे पहले हम इस टॉपिक को सुनेंगे, उसके बाद हम कुछ अलग इंफॉर्मेशंस की भी बात करेंगे एटॉमी के बारे में। पहले इस टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो सेशन हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर सुशील कुमार जी श्रीवास्तव जी, जो वाराणसी से बिलोंग करते हैं, आज आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसे हमें नए व्यक्ति के साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, किस व्यक्ति के साथ किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे हम डीप से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम सुशील श्रीवास्तव जी, आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और सभी जो लीडर्स हैं बने रहिए, और यदि अभी तक आपकी टीम में से कोई लीडर अभी कनेक्ट नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशंस का वो बेनिफिट उठा सके। मोस्ट वेलकम सुशील श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस लाइव सेशंस के अंदर। मेरा नाम सुशील कुमार श्रीवास्तव है। मैं हूं बेसिकली बनारस से। मैंने मैनेजमेंट का कोर्स MSW मास्टर इन सोशल वर्क में किया BHU से, और मेरा पहला जॉब स्टार्ट हुआ पटना में, बिहार में। मैं 2003 से इस सेक्टर में हूं, और अभी तक जहां जहां भी मैं जॉब किया, कोशिश मैं किया कि जहां पे ट्रेनिंग का पोस्ट है मैं वहीं पे अप्लाई करूं, और ट्रेनिंग में ही मैं गया। करीब 17 साल का अनुभव भी रहा है। कई तरह के मॉड्यूल अभी भी सोशल सेक्टर में चल रहा है, जिसको मैंने बनाया है। कई तरह के लोगों को ट्रेंड भी किया, जैसे डॉक्टर्स की टीम, काउंसलर की टीम, सुपरवाइजर्स की टीम, मैनेजर की टीम। तो उसी में 2008 में एक मौका मिल गया था मुझे एक सेशन करने के लिए कि काउंसलिंग के समय अगर काउंसलिंग कोई करता है तो सामने जो भी मेरा क्लाइंट है, बेनिफिशियरी है, उसको हम लोग कैसे पहचाने, बात करते करते समझाने का तरीका क्या होगा। तो उसी पे मैं एक छोटा सा सेशन तैयार किया था, जिसको मैं कन्वर्ट किया हूं एटॉमी में। तो आज हम लोग जो भी चीज देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, दिमाग में हमारा रहेगा एटॉमी। अभी दो तरीके से इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन में हम लोग कहीं भी जा नहीं रहे हैं, किसी से पर्सनली हम लोग मिल नहीं रहे हैं। तो अभी फोन पे हम लोग प्लान शेयर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग लोगों से मिलेंगे भी, एक छोटे छोटे टीम बनाकर उनसे बात करेंगे। तो दोनों
पर्सपेक्टिव को रख के हम लोग बात सोचेंगे अभी कि फोन पे भी कैसे प्लान कर रहे हैं हम लोग, और जब सामने मिलेंगे तब क्या हम लोग को रीड करना है, वो सब हम लोग शेयर करेंगे। तो अब हम लोग अपना सेशन शुरू कर रहे हैं। सेशन का नाम है हाउ टू रीड द माइंड ऑफ न्यू मेंबर्स। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? इसमें हम लोग कवर करेंगे कि लोग के दिमाग को हम लोग कैसे पढ़े, किस चीज से, उनके शब्दों से, उनके चेहरे के हाव भाव से, उनके बैठने के स्टाइल से, उनके देखने के स्टाइल से, किस बात से उनका एक्सप्रेशन कैसा होता है, किस सब पे वे कन्विंस होते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग। और साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे प्लान दिखाने का तरीका क्या होगा, किस तरह दिखाएंगे प्लान। जो सामने बैठा हुआ है वो किस टाइप के लोग होते हैं? पूरी दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। अगर समझने या समझाने की बात हो तो वो 4 तरीके के लोग कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, हम लोग का अप्रोच क्या होगा, हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्व करना। किसको? न्यू मेंबर को, जो मेरे सामने बैठा हुआ है। पहले उसको हम लोग रीड करना शुरू करेंगे। क्या क्या पॉइंट हो सकता है, इजी और अनइजी। जो सामने बैठा हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पहली बार आपके साथ मिल रहा होगा इस विषय पे बात करने के लिए। पहले मिला होगा, आपका दोस्त हो सकता है, यार हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव आपके हो सकते हैं। लेकिन अगर नया है तो इसमें कंफर्टेबली बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं आपके सामने, कुछ ज्यादा बॉडी में मूवमेंट तो नहीं है, इजी वे में बैठे हुए हैं, या रह रह के अपना पोस्चर चेंज कर रहे हैं, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी आगे झुकना, कभी पीछे आना। ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये जब ऑब्जर्व आप करेंगे तो ये ध्यान ये रखना है कि आपको उनको कंफर्ट पहुंचाना है। कुछ भी बोल के, बात करके, उनसे देख के, पानी ऑफर करके, किसी भी तरीके से। ड्रेसिंग सेंस, जो सामने बैठे हुए हैं उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है। ड्रेसिंग सेंस इसलिए भी देखना जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम लोग दोनों मिले हुए हैं एक बिजनेस पे बात करने के लिए, एटॉमिक बिजनेस पे बात करने के लिए। तो अगर दिमाग में हमारा है बिजनेस, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा ड्रीम, एक अच्छा तरीका, एक अच्छा टेक्निक, तो हम किस तैयारी के साथ हम आपके पास आए हैं आपका प्लान सुनने के लिए। तो वहां पे आपका ड्रेसिंग सेंस काम कर जाएगा कि अगला कितना सीरियस है इस चीज को लेने के बाद। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं मीटिंग में भी, कई बार नीतीश सर बोले हुए हैं कि अगर वीडियो ऑन है तो हम लोग ठीक से बैठे, ठीक से ड्रेसिंग सेंस हमारा बढ़िया हो, ड्रेसअप रहे, ताकि वीडियो और लोग भी देखता है। तो एक तरीका होता है जानने के लिए कि आन टॉपिक को लेके कम्युनिकेशन, आपके और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेशन भी एक ऑब्जर्व करने का टेक्निक हो सकता है, विषय हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे। नॉलेज, सामने जो भी मेंबर बैठा हुआ है उसका नॉलेज किस लेवल तक है जिस विषय पे आप बात करने वाले हैं। तो वो बात करते करते नॉलेज ऐसे दिमाग पे दिखेगा नहीं, वो आपके पास तरीका होना चाहिए, आपके पास प्रश्न होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्नों से हम अगले का माइंड हम चेक करें कि इस विषय पे इनका नॉलेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज, जो पहले बात हुई थी, कि वो किस तरह आपके पास बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल हैं, या 10-10 सेकेंड, 20-20 सेकेंड पे बॉडी पोस्चर चेंज कर रहे हैं। बॉडी पोस्चर चेंज करना भी इंडिकेट करता है कि वो आपकी बातों पे इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये हम लोग भी आगे देखेंगे इस चीज को। एक बहुत अच्छा चीज है ये, बिग ईयर एंड ए स्मॉल माउथ। इसका मतलब हुआ कि कान का यूज हम ज्यादा करेंगे, अपने माउथ का, मुंह का यूज कम करेंगे।
जब हम किसी के सामने, कोई मेरे सामने आके बैठा हुआ है, तो सबसे पहला हमारा ये होना चाहिए कि अपने माउथ को हम छोटा कर लें, अपने दोनों कान को बड़ा कर लें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लिसनिंग, कि हम अपने मेंबर को, जो मेरे सामने बैठा हुआ है, उसकी उसकी हर एक बातों को, उसके हर एक शब्द को हम ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने का मतलब सिर्फ कानों से नहीं, आपके पूरे बॉडी से। उसको ये लगे कि हाँ, जो सामने हमको बता रहा है वो अच्छी तरीके से सुन रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि आप उनकी तरफ मुखातिब रहेंगे। आप राइट टर्न लिए हुए हैं और बात कर रहे हैं उनसे, आप लेफ्ट टर्न लिए हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। एक बढ़िया लिसनर होता है जो पूरे शरीर से सुनता है, अगले को लगे कि पूरा ध्यान से आप सुन रहे हैं। ये हुआ बिग, एक गुड लिसनर। ऑब्जर्व ईच वर्ड। यहां पे आपको सिर्फ एक अच्छा लिसनर नहीं बनना है, उसके हर एक शब्द को, एक ऐसा शब्द आपको मिल जाएगा जिससे आप पूरा प्लान उनको शेयर कर लेंगे। पूरा प्लान शेयर करेंगे उसी एक शब्द के बल पे। इसीलिए हम लोग उनके हर शब्दों को, शब्द कैसे चुनेंगे, आप जिस उद्देश्य से बैठे हुए हैं, हम किस उद्देश्य से बैठे हुए हैं कि हम एक मेंबर को एटॉमी प्लान समझा रहे हैं। क्लियर? समझाते समझाते मुझे उनको बताना है ये नेटवर्किंग सबसे अलग क्यों है, मुझे ये समझाना है ये ऑटोमी को ज्वाइन क्यों करना चाहिए, मुझे ये समझाना है कि इसका प्रोडक्ट बेस्ट क्यों होता है, मुझे ये समझाना है कि आप बहुत जल्दी पिन अचीव कर लेंगे। तो मेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसके बातों में से शब्द को चुन पाएंगे कि ये शब्द हम। तो यहां पे हम लोग ध्यान ये देंगे कि हर शब्दों को चुनने की कोशिश करेंगे, उसी शब्द को चुन चुनकर हमें आगे का डायलॉग उनके साथ तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा है लर्न पर्सपेक्टिव्स। उनका एटीट्यूड क्या है, अगले का दृष्टिकोण क्या है, अगला क्या सोचता है, वो ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा निगेटिव है। वो कब मालूम चलेगा? जब हम लोग प्लान शेयर करते रहेंगे उनके साथ और उनका सवाल रहेगा या उनका एक्सप्रेशन रहेगा, वो आपकी बातों को आई कांटेक्ट के साथ सुन रहे हैं या आपकी बातों को कहीं और देख रहे हैं, आपकी तरफ सुन रहे हैं। याद रखिएगा, आई कांटेक्ट बहुत बढ़िया साधन होता है जानने के लिए कि अगला मेरी बातों को सुन रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ज्यादा आई कांटेक्ट कभी कभी ये भी दिखाता है कि अगला ये सोच रहा होता है कि तुम हमसे ज्यादा जानते हो क्या। सामने बैठने वाला अगर ज्यादा आई कांटेक्ट है तो किसी और विषय से उनके ध्यान को अपनी तरफ फिर से खींचिए और कोशिश कीजिए कि हर चीज एवरेज हो। काम भर ही आई कांटेक्ट, काम भर ही एक्सप्रेशन, ये सब भी हमको रीड करेंगे। सबसे अच्छा पॉइंट है फाइंड रेड बटन। फाइंड रेड बटन का मतलब होता है कि उनके, और ये दोनों पॉइंट जुड़ा हुआ है, फाइंड रेड बटन एंड फाइंड वाई। वाई मतलब वो क्यों आना चाहता है एटोमी में, वो क्यों आपके सामने बैठा हुआ है, वो क्यों आपको अपना बहुमूल्य समय दे रहा है। ये सब है रेड बटन में। रेड बटन मीन्स हुआ कि ऐसा, देखिए सभी लोग गोल डिसाइड करते हैं अपने लाइफ में कि मुझे कहां तक पहुंचना है। बहुत लोग डिसाइड करते हैं विजन अपना कि मुझे क्या करना है। तो यहां पे आपको देखना है कि उनके लाइफ में वो कौन सा, कोई भी गोल आप डिसाइड कीजिएगा, अगर वो गोल पेनफुल हो, दर्द भरा हो, तो आप बहुत जल्दी गोल अचीव करेंगे। तो यहां पे मालूम करना है कि सामने जो बैठा हुआ है उसका गोल क्या है। दर्द भरा गोल, वो कह सकता है मेरा इनकम ज्यादा नहीं है, वो कह सकता है कि लॉकडाउन में मेरे ऑफिस से मैसेज आ गया है कि आपका सैलरी 30% कट के मिलेगा, या 2 महीने के बाद रिजाइन कर देना क्योंकि मैं कहां से तुम्हारे लिए पैसा दूंगा, या बहुत गरीबी का लाइफ बीता हुआ है। कुछ भी हो सकता है, दर्द भरा, फैमिली बड़ी है, बहुत दिक्कत और सरवाइव करने में दिक्कत होता है, अच्छी सैलरी है लेकिन घूम नहीं पाता है इंडिया के बाहर या कहीं पे भी।
तो ये आपको देखना है कि किस बात पे वो ज्यादा तकलीफ भरा है, उस बात वो आपके लिए रेड बटन हो जाएगा, जो आपको बीच बीच में दबाते रहना होगा। और फाइंड वाई, वो क्यों, क्यों का आंसर, उसके लाइफ में क्यों वो एटॉमिक करना चाह रहा है, वो क्यों आपके पास बैठा हुआ है, वो क्यों अपने लाइफ में चेंज चाह रहा है, ये सब ढूंढना है सुनते हुए, बिग ईयर स्मॉल माउथ से। उनके कैप को ढूंढना है, फाइंड आउट हिज और हर कैप, KAP। KAP क्या होता है? के नॉलेज, ए एटीट्यूड, और P प्रैक्टिस। नॉलेज लेवल, उनका एटीट्यूड क्या है, जब आप बात कर रहे हो तो क्या आपको लगा कि यस ये आदमी अच्छे से सुन रहा है, या आपको ये लग रहा है कि चूंकि कोई बोल दिया है कि आओ ना भाई सुशील जी से प्लान सुनो, और वो मजबूरी में सुशील जी से प्लान सुन रहा है ताकि जल्दी से 10 मिनट हो जाए, वो वहां से चला जाए। तो एटीट्यूड को भी चेक करना है, और प्रैक्टिस, वो क्या क्या करता है, क्या क्या करना चाहता है, क्या क्या किया है, ये सब कुछ आपको फायदा पहुंचाएगा जब आगे आप चर्चा को बढ़ाते जाएंगे। कितने तरह के लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड के बाहर भी कोई है तो इसी चार में आते हैं। और आज हम लोग जितने लोग बैठ के इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, ये भी उसी चार में से आते हैं। पहले कौन होते हैं, अपने आप से पूछिए। उस चार को पहचानने के लिए, जो चार तरह के लोग होते हैं उनको पहचानने के लिए, ये सवाल हम लोग अपने आप से पूछे हैं कि क्या सभी इंसान के सोचने और समझने की शक्ति या क्षमता एक जैसी होती है? सभी इंसान के सोचने और समझने की क्षमता या शक्ति एक जैसी होती है? अगर हां, तो फिर सभी लोग इंजीनियर बनते, सभी डॉक्टर बनते, सभी IAS बनते, सभी IPS बनते, सभी बिजनेसमैन बनते, अगर सबके सोचने और समझने की शक्ति एक होती तो। और यदि नहीं, तो फिर सभी को समझाने का एक ही तरीका, एक जैसा तरीका क्यों अपनाते हैं हम लोग? एटॉमिक का प्लान मेरे दिमाग में है, हम लोग को याद है कि कैसे क्या क्या बताना है, इसमें शुरू कहां से करना है, एंड कहां पे करना है। और जो भी सामने बैठ रहा है उसके साथ हम लोग यही करते हैं, प्लान को शुरू से लेके एंड तक समझा देते हैं। फिर सवाल यही है कि जब सबके सोचने समझने की क्षमता एक नहीं होती है, तो फिर हम तरीका को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा सवाल, यदि मेरे पास एटॉमिक प्लान है तो क्या उसे बताने का कोई और तरीका हो सकता है? एक ही प्लान को क्या आप कई और तरीके से बता सकते हैं? यदि नहीं, नहीं बता सकते हैं, तो फिर हम संघर्ष करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पूरे लाइफ हमको संघर्ष ही करना होगा। और यदि एटॉमिक प्लान का और भी तरीका, प्लान वही, तरीका अलग, तो फिर उस तरीके को किसी इंसान के साथ कैसे लागू करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। हम लोग बात किए थे कि चार तरह के लोग होते हैं, उसमें पहला तरीके के लोग होते हैं बाल्टी। वो बाल्टी नहीं होते हैं, ये एक उपमा दिया गया है। बाल्टी मतलब जिसका मुंह बहुत चौड़ा होता है ऊपर से, ये हुआ दिमाग को बता रहा है। मुंह चौड़ा भी होता है और गहरा भी होता है। ऐसे लोगों के पास सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होती है, निर्णय जल्दी लेते हैं। चाहे किसी भी स्पीड से आप बात कीजिए, आप किसी भी स्पीड से उनको प्लान समझाइए, वो कम समय में आपकी सारी बातों को समझ लेते हैं। वो बाल्टी की तरह होते हैं। बाल्टी में जो मुंह बहुत बड़ा होता है ना, इसमें जानकारी आप जैसे भी देंगे, और इसमें गहरा भी होता है, लोग जानकारी बहुत रखेंगे भी। दूसरे तरह के लोग होते हैं घड़ा। इसमें क्या होता है,
ऐसे लोग के पास भी सोचने समझने की क्षमता होती है और ये ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने पास रख सकते हैं, पर ध्यान ये देना है कि जिस तरह हम बाल्टी के जैसे लोग से स्पीड से बात कर सकते हैं, जल्दी जल्दी प्लान दिखा सकते हैं, 10 मिनट में प्लान दिखा देंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ थोड़ा स्पीड कम रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी जैसे हम घड़ा देख रहे हैं, इतना जानकारी रख सकते हैं अपने दिमाग में, लेकिन स्पीड हमारा कम रहना चाहिए। तीसरी तरह के लोग होते हैं सुराही। ऐसे लोग आपकी पूरी बातों में से सिर्फ 60% बातों को ही अपने दिमाग में रख पाएंगे। घड़ा के तुलना में, बाल्टी की तुलना में सुराही में जगह कम होता है। लेकिन यहां पे ध्यान क्या देना है, आपके समझाने का जो स्पीड होगा वो इतना धीरे धीरे हो ताकि महत्वपूर्ण बात इन तक पहुंच जाए। बाकी हम लोग विस्तार से देखेंगे कि क्यों सुराही को रखा गया है। और एक टाइप के लोग होते हैं ग्लास। इनका क्या है कि सोचने समझने का शक्ति भी कम होता है और अपने दिमागों में कम बात को रख लेते हैं। सिर्फ 30% बातों को ही अपने दिमाग में रख पाएंगे ये लोग, और आपका स्पीड भी यहाँ पे बहुत बहुत धीरे होना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण बात इनके दिमाग में रह जाए। दूसरी बात, गिलास का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कोई बेवकूफ है या कम बुद्धि का है या मंद बुद्धि है या जो समझता नहीं है। गिलास वैसे लोग भी हो सकते हैं जो इस फील्ड से ही ना हो, नेटवर्क सेक्टर से ही ना हो, एकदम फ्रेश, पहली बार कोई आपके सामने बैठा हुआ है जो ये कह रहा है कि सर हम पहली बार नेटवर्क में जुड़ने जा रहे हैं, वो भी ग्लास हो सकता है। ये हमारे, अब हम एक एक को देखेंगे, एक एक टाइप के लोगों को। बाल्टी, ये हमारे सदस्य हैं जो प्लान समझ रहे हैं, और ये हुए एटॉमिक प्लान दिखाने वाले, हम लोग हुए जो प्लान शो करते हैं। और ये हुआ जानकारी, जो पानी गिर रहा है इसका है, इसको हम लोग जानकारी मानेंगे। नीचे जो बाल्टी है हमारा मेंबर है और मग हम लोग हैं। जिस तरह मग से पानी हम बाल्टी में भरते हैं, उसी तरह जानकारी हम लोग बाल्टी, मतलब जिनका दिमाग खुला हुआ है, जो बहुत समझदार हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। ध्यान क्या देना होता है कि ऐसे लोगों के साथ आप जैसे भी जानकारी गिराइए, सारा का सारा जानकारी उनके दिमाग में जाएगा। जिस स्पीड से गिराइए उस स्पीड से उनके पास जाएगा। ऐसे लोग प्लान बहुत जल्दी समझ लेते हैं और पूरी की पूरी जानकारी उनके दिमाग में हम लोग दे सकते हैं। यहां पे क्या हुआ कि जानकारी देने का स्पीड ज्यादा था और कम समय में हुआ। दूसरा कि पूरी जानकारी नए सदस्य के दिमाग में, समझ में चली गई है। तीसरा कि कोई भी जानकारी उनके सर के ऊपर से नहीं गया। जैसा कि हम लोग देखे थे कि पानी, जानकारी बाल्टी के बाहर नहीं गया, सब कुछ उनके दिमाग में गया। मेरे लिए क्या हुआ, कॉन्फिडेंस मिला। क्या कि मैं प्लान बहुत सही तरीके से समझा सकता हूं। दूसरा क्या हुआ, ये समझ लिया कि मेरा ये अप्रोच बहुत बढ़िया है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि मैं जितनी बात समझाया अगला समझ गया। फिर दोबारा प्लान पर ज्ञान बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं समझते हैं हम लोग कि हम तो प्लान बहुत बढ़िया समझा दिए, वो तो पूरा समझ गया, प्लान तो मेरे एकदम रग रग में घुस गया है, अब मुझे कोई काम नहीं करना है, जो मैं जान रहा हूं वो पूरा जान रहा हूं, ये मेरे दिमाग में आ गया। अब एक बात सोचते हैं हम लोग कि इसी तरह जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन यहां पे हम अपने सदस्य को चेंज कर दिए, अपने सदस्य को हम चेंज कर दे रहे हैं। अब मेरा जो सदस्य होगा वो हो जाएगा घड़ा। अभी क्या हुआ था मेरे साथ कि बाल्टी वाले को हम लोग स्पीड से भी समझाए तो समझ गया, जितनी जानकारी दी है पूरा चला गया। अब उसी धार पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो घड़ा टाइप के लोग होते हैं, घड़ा मीन्स ये हुआ कि वो जानकारी पूरा रख लेंगे, लेकिन समझाने का स्पीड थोड़ा कम रखिए ताकि पूरा का पूरा जानकारी उस घड़े में जाए।
जिस तरह हम लोग बाल्टी के साथ अप्रोच था हमारा, वो यहाँ पे अप्रोच काम नहीं करेगा। फिर हम क्या करते हैं, दिक्कत क्या होता है कि जानकारी देने का स्पीड ज्यादा था और हमने वही अप्रोच अपनाया जो पहले अपनाए थे। पूरी जानकारी उन तक पहुंच सकती थी पर शायद 40% ही पहुंची। क्यों? क्योंकि पानी बाहर भी जा रहा था और जानकारी जो पूरा घड़ा भर जाना चाहिए था वो घड़ा आधे से भी कम भरा है। बहुत सी जानकारी उनके सर के ऊपर से चली गई है। अब यहां पे मेरे लिए क्या हुआ, कॉन्फिडेंस था कि मेरे द्वारा पूरा जानकारी दे दी गई है। मैं अभी भी यही सोच रहा हूं कि मैं पूरी तरीके से प्लान बता चुका हूं उनको। कब मालूम चलेगा कि मुझसे गलती क्या हुई है? जब वो मेरा फोन पिक नहीं करेगा। कुछ सवाल होते हैं हमारे जो अक्सर हम लोग अपने मीटिंग में बात करते हैं या किसी और से पूछते हैं। सवाल क्या क्या होता है कि लोग फोन नहीं उठाता है प्लान समझने के बाद। मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है वो। लोग ज्वाइन तो कर लिए हैं लेकिन टीम बड़ा नहीं कर रहे हैं। बात ही करना बंद कर दिया है, मुझसे मिलना बंद कर दिया है। बोला था डॉक्यूमेंट भेज देंगे, भेजा नहीं। जब ये सब क्वेश्चन आने लगता है हमारे पास, तब हम समझते हैं कि वो, यानी कि जो घड़ा टाइप के लोग थे उनको हम ठीक से समझा नहीं पाए थे। जानकारी जब पूरी गई ही नहीं तो ऐसे लोगों से हम लोग आशा क्यों करें कि वो एटॉमी को जीना शुरू करेंगे, एटॉमी के लिए काम करेंगे। एक थोड़ी सी गलती हमसे हो गई थी। क्या? कि जानकारी को ऐसा गिराना चाहिए था कि पूरा जानकारी उसके दिमाग में जाए। लेकिन घड़ा भी वही है, वो समझदार है, वो तो नहीं आपको हमारे ज्ञान को गिरने का, जानकारी को गिराने का तरीका थोड़ा चेंज करना होगा, स्पीड कम करना होगा और धीरे धीरे कम करना होगा ताकि पूरा का पूरा पानी घड़ा भर जाए। यहां पे वो आशा कर सकते हैं कि वो टीम बढ़ाएंगे और जब पानी का, जानकारी का गिराने का तरीका हम लोग सेट कर लेंगे तो वो पूरा घड़ा भरेगा और फिर हम सोच सकते हैं कि यस, ये एटॉमी को समझ चुके हैं, इससे आगे हमको फायदा मिलेगा। अब एक बात और, कि उसी धार पे हम लोग सुराही जैसे लोग लाते हैं। सुराही का मतलब ये हुआ कि वो भी आपके जानकारी का कम से कम 60% तो रख सकते हैं अपने पास, लेकिन समझने का जो उनका क्षमता है वो थोड़ा कम है। लेकिन हम लोग क्या किए कि जिस तरह घड़ा पे जो अप्रोच अपनाए थे वही अप्रोच यहां भी अपना रहे हैं। ये अप्रोच को हम लोग थोड़ा चेंज करना होगा। क्या करना होगा? थोड़ा सा जानकारी का लेवल कम करना होगा। इससे फायदा क्या होगा? स्पीड कम करेंगे। आप लोग सभी लोग सोचिएगा कि जब सुराही में पानी भरना होता है तो आप कैसे गिराते हैं पानी? सबसे पहले क्या करते हैं कि मग को धीरे 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 टेढ़ा करते हैं और धीरे धीरे पानी के धार को सुराही के मुंह से मिलाते हैं और तब पानी गिराना शुरू करते हैं ताकि पानी पूरा का पूरा सुराही में चला जाए। ये ऐसे लोगों के साथ भी हम लोग को यही ध्यान देना होगा कि ऐसे लोगों के साथ जानकारी को इतना धीरे धीरे हम गिराएं। समय लग रहा है, लगने दीजिए। आप हमेशा सोचिए कि आप किसी एक शख्स को नहीं, आप 100 आदमी को समझा रहे हैं। उस एक आदमी के पीछे 99-100 लोग और हैं। अगर ये कन्विंस हो गया तो 100 लोगों की टीम लेके आएगा। इसलिए एक आदमी पे जब आप प्लानिंग समझा रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़िया से। इसका फायदा क्या होता है कि सुराही भरता भी है और जानकारी वो अगले तक पहुंचाएगा। क्योंकि जिसको आप समझा रहे हैं वो जितना जानकारी आपसे अपने दिमाग में लेगा उसी से वो अगले को बताएगा। और याद रखिएगा एक साइकोलॉजी, अगर आप किसी को 100% जानकारी दिए हैं तो वो जब जानकारी किसी और को देगा तो वो 80% ही दे पाएगा। जो 80% मिला है वो किसी को देगा तो वो 60% नहीं दे पाएगा। इसलिए ध्यान ये रखना है हम लोगों को
कि जानकारी सही से उसके दिमाग में जाए, कम जाए लेकिन सॉलिड जाए। अब आइए गिलास पे। गिलास क्या होता है कि इसके भी सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इस फील्ड में अनुभव नहीं रहा होगा। वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो मैनेजर हो सकते हैं, वो एजुकेटेड हो सकते हैं, वो पीएचडी होल्डर हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ये नेटवर्किंग का फील्ड उनके लिए नया था, इसलिए हम लोग गिलास का उपमा देते हैं, क्योंकि पूरा फील्ड नया है। ये सब बात को जल्दी नहीं समझ पाएंगे, अब बहुत थोड़ा थोड़ा समझेंगे। इसीलिए गिलास, जो ऐसे लोग हमको मिलेंगे तो उन पे भी ध्यान यही रखना है कि जब हम उनको जानकारी दें तो पूरा का पूरा जानकारी, मेरा जो स्पीड, कम्युनिकेशन का जो स्पीड रहेगा, वो स्पीड पे निर्भर करता है कि कितनी जानकारी उस गिलास में जा रहा है, उनके दिमाग में जा रहा है। वो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के फील्ड में बहुत अनुभवी हैं, लेकिन इस सेक्टर में आने के बाद एक गलती हम लोग क्या सोच लेते हैं कि सर डॉक्टर हैं, सर इंजीनियर हैं, सर बीएचयू से पास आउट हैं, भैया यहां से किए हुए हैं, वो समझ जाएंगे। ये सोच के हम लोग अपने स्पीड को इतना बढ़ा देते हैं कि ग्लास से बाहर जानकारी चला जाता है। अब हम लोग देखें 4 लोगों को जो बहुत समझदार हैं, जो बहुत जानकारी को अपने पास रख सकते हैं। दूसरा, कि जो जानकारी को रख सकते हैं अगर तरीके से हम जानकारी देंगे। तीसरा, कि ये भी जानकारी रखेंगे भले 100% का 60% रखें। और ये भी हम सब ये जान गए कि अलग अलग तरह के लोगों के साथ प्लान हमको किस तरह शेयर करना है, कितने स्पीड से करना है, कब करना है, लेकिन पर कितना करना है। अगर मेरा प्लान मेरे दिमाग में है, उस पे मेरी अच्छी पकड़ है, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन हर अलग अलग तरीके के लोगों को कितना कितना जानकारी देना सही होगा। चलिए, ये ऊपर जो हम देख रहे हैं बादल, ये है जानकारी। ये पूरा प्लान है हमारा एटॉमी का, शुरू से लेके एटॉमी क्या है से लेके आप कैसे पिन अचीव करेंगे, कैसे इंपेरियल बनेंगे, ये पूरा प्लान आपके दिमाग में, ये पूरा प्लान है। क्लियर? अगर मुझे बाल्टी वाले को समझाना है तो हम लोग जैसे भी जानकारी देंगे, जिस स्पीड से जानकारी देंगे, वो उस बाल्टी में जाएगा, वो उनके दिमाग में जाएगा। बाल्टी मतलब क्या हुआ? ऐसे लोग जिनके पास नेटवर्किंग का अनुभव रहा है, जो नेटवर्किंग पे काम किए हुए हो, किसी और में काम किए हो, कोई और एमएलएम में काम किए हो, ऐसे लोग बाल्टियों घड़ा होते हैं। तो इनको हम जिस स्पीड से बताएंगे वो स्पीड से समझेंगे। दूसरा आते हैं घड़ा, कि घड़े ऐसे लोग भी अनुभवी होते हैं आपके नेटवर्क सेक्टर का, नेटवर्क बिजनेस का। एटॉमिक का नाम ये लोग भी सुने होंगे, कहीं और से सुने होंगे। तो ऐसे लोगों को भी जानकारी हम जब देंगे, लेकिन मेरा स्पीड क्या है? कम रहेगा, और धीरे धीरे हम उनके दिमाग में पूरे प्लान को अटा देंगे, घुसा देंगे, एकदम पूरा गया, पूरा प्लान क्लियर, समझ लिए। तीसरा हमारा है सुराही, मतलब ऐसे लोग जो कभी कभार नेटवर्किंग में कुछ काम किए होंगे, फिर छोड़ दिए थे, फिर कहीं और लग गए अपने काम में। ऐसे लोगों के साथ याद रखिएगा, ऐसे लोगों का दिमाग, ये लोग समझ सकते हैं हर बात को, लेकिन इनको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों को समझाना है जिससे वो निर्णय ले पाए। जरूरी नहीं है कि पूरी जानकारी दे हम उनको, उनको हम एक एक करके, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे उनको जानकारी हम देते जाएंगे। और पूरे जानकारी में से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात निकाल निकाल के, पूरे टॉपिक में से जो मेन टॉपिक है, जिससे वो सुन के निर्णय ले पाए कि हाँ भैया, हाँ सर, एटॉमी हम करेंगे, टीम बनाएंगे। तो ये आप पे डिसाइड करना है कि कौन सा टॉपिक उनको हम बताए
कि वो निर्णय ले पाए कि हाँ हमको एटॉमी करना है। पूरी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है आपको। वो जानकारी हम कब देंगे? हम फिर मिलेंगे इनसे, दूसरे मीटिंग में मिलेंगे, फिर जानकारी कुछ देंगे, तीसरे मीटिंग में मिलेंगे, फिर जानकारी देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि एक अच्छा आपके नीचे सदस्य तैयार हो जाएगा। क्योंकि पर्पस क्या है हमारा, उद्देश्य क्या है हमारा, कि जिनको हम समझा रहे हैं वो भी तो नीचे समझाएंगे। तो अगर हम इनको भी फास्ट समझा देंगे तो ये नीचे क्या देंगे जानकारी किसी को। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइन तो कर लिया है, टीम ही नहीं बड़ा कर रहा है वो। और ये सुराही बोलेगा आपसे कि सर बहुत लोग को समझा रहे हैं, कोई समझता ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है। तो यहाँ पे चेक करने की आवश्यकता है अपने अपने आप को कि क्या हम लोग सही जानकारी दिए थे। एटॉमी के पूरे प्लान को 3 भाग में बांटिए आप। पहला भाग, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट कि एटॉमी क्या है, क्यों करना चाहिए, हमारा ज्वाइनिंग फ्री है, लाइफ टाइम कोई टारगेट नहीं है, जब चाहिए जैसा चाहिए जिस तरह का चाहिए वैसा आप ऑर्डर कीजिए, आपको सामान घर पहुंच जाएगा। बाकी नेटवर्किंग में क्या है, टारगेट होता है, प्रोडक्ट महंगा होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि सुराही को कौन सा महत्वपूर्ण जानकारी हम दें ताकि दिमाग उनके दिमाग में पहुंच जाए बात। बाकी बात हम कल भी कर सकते हैं उनके साथ कि आगे कौन सा पिन अचीव करोगे भाई, बाद में करेंगे हम लोग। कुछ छूटा रह जाए तो बाद में बता देंगे उनको। चलिए अब आते हैं ग्लास। ग्लास मतलब वैसे लोग जो नेटवर्क सेक्टर में नए हैं, वैसे लोग जिनको धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है, वैसे लोग जो 2 रोटी खाते हैं उनको हम 4 रोटी नहीं खिला सकते हैं, नहीं तो वो उल्टी कर देगा। जितना भी स्वादिष्ट खाना खिला दीजिए, अगर किसी का क्षमता 2 रोटी और 2 अंडा खाने का क्षमता है, वो 4 रोटी या 10 अंडा नहीं खा सकता है, उल्टी कर देगा। और वो ये नहीं कहेगा कि हम ज्यादा खा लिए थे, वो कहेगा खाना स्वादिष्ट नहीं था, वो कहेगा प्लान सही नहीं था। अपने प्लान पे हम लोग को गर्व करना चाहिए। जिससे जुड़े हैं कंपनी से, उस कंपनी की औकात है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका तारीफ हमको अगले से भी सुनना होगा, वो चाहे गिलास हो, बाल्टी हो, घड़ा हो या सुराही हो। जब गिलास जैसे लोग हम समझा रहे हैं अपना प्लान, तो सुराही में जितने शब्दों को चुने थे, जिस जिस पॉइंट पे बात किए थे, उसमें भी जो मेन मेन पॉइंट है उसको चुनेंगे हम लोग, ताकि सारा जानकारी वो कम ही रहे लेकिन ठोस जानकारी हम दें गिलास को, ताकि उसके पास रहे। और फिर हम इनसे बोलेंगे कि बाकी बात हम लोग कल कर लेंगे। लेकिन आप जो 4 पॉइंट बताए हैं गिलास को, वो चेक भी कर लेना है कि वो भैया पूरा समझ लिए हैं कि नहीं समझ लिए हैं। उसका क्या तरीका हो सकता है? उसका तरीका हो सकता है आप कुछ क्वेश्चन उनके सामने फेंकिए, जो समझाए हैं 1-2 क्वेश्चन पूछ के देखिए कि वो आंसर क्या करते हैं। आंसर बढ़िया किए तो बहुत अच्छा समझाया गया है, फिर बाकी जानकारी हमको बाद में दे देंगे। ये ध्यान रखना होगा। एक हमारी जिम्मेदारी होती है, यदि हम लोग कहते हैं कि मेरी पूरी टीम सो गई है, मेरे पूरी टीम में मात्र 20% लोग एक्टिव हैं, कोई टीम बढ़ा ही नहीं रहा है, तो याद रखिएगा हम दूसरे पे 1 उंगली उठा रहे हैं, अपने आप पे 3 उंगली उठाते हैं। कि हम लोग क्या कोशिश किए थे कि उस गिलास को बाल्टी बनाएं? क्या हम लोग कोशिश किए थे कि जितने उत्साह के साथ हम लोग ज्वाइन कराते हैं, उतने ही उत्साह के साथ हम जो जुड़ चुके हैं पहले के लोग, उनसे भी बातचीत हालचाल लेते रहें? अगर गिलास मिल गया, सुराही मिल गया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि गिलास को हम बाल्टी बनाएं, उनके सोचने समझने की शक्ति इतनी बढ़ा दें कि उसके बाद एटॉमिक की पूरी जानकारी, पूरा प्लान, पूरा तरीका, पूरा सपना, पूरा ड्रीम उनके दिमाग में चला जाए। फिर हम कह सकते हैं कि अब ये टीम बनाएंगे, अब ये सोचना शुरू करेंगे, अब ये सपना देखना शुरू करेंगे। एक बात और याद रखेंगे,
सपना देखना भी सिखाना होगा हम लोगों को। बहुत लोगों को सपना देखना भी नहीं आता है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम उनको सपना देखना सिखाएं कि एटॉमी आपके लिए क्या कर सकती है लाइफ में। एक बार जुड़िए तो, एक बार समझिए तो, एक बार जीना शुरू कीजिए तो, एक बार यूट्यूब देखिए तो, एक बार वीडियो देखिए तो, एक बार अपने टॉप लाइन से मिलिए तो, समय तो निकालिए। जो भी जॉब कर रहे हैं जॉब करते रहिए, कुछ समय निकालिए एटॉमी के लिए। ये कुछ समय आपके लिए क्या देने वाला है वो हम जानते नहीं है। एक बात कि जो हम सभी को प्राप्त है अभी, वो क्या पर्याप्त है, ये भी सोचेंगे हम लोग। अगर जो प्राप्त है वो पर्याप्त है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। लेकिन जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है तो आइए, मजेदार चीज है, चलते हैं साथ में हम लोग। उनको बताइए जो सामने बैठा हुआ है, जो प्लान समझने आया है, जो अपना बहुमूल्य 20 मिनट आपको दे रहा है, उसमें आप बताएंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। ये 20 मिनट आपके लाइफ में क्या चेंज लाने वाला है वो करेंगे हम लोग। तो अच्छा लगता है, करना तो पड़ेगा। आप किसी को समझा जरूर दिए हैं, जानकारी जरूर दिए हैं, सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन अगले को करना पड़ेगा। और अगला कब करेगा? जब प्लान पूरा, जब हम गिलास को बाल्टी बना देंगे और फिर जानकारी उनको देंगे। अगर हमारे सामने दो तरह के लोग हैं, बाल्टी और घड़ा, तो याद रखिएगा टीम बड़ी बनेगी, टीम में गहराई होगी, टीम बैलेंस रहेगा, राइट भी लेफ्ट भी, क्योंकि इनकम है बैलेंस होने पे। नॉलेज टीम में बढ़ेगा, लोग सीरियस रहेंगे, लोग पिन अचीवर निकलेंगे आपके टीम में से। अगर लोग बाल्टी हैं और घड़ा है तो टीम बड़ी करेंगे, टीम में गहराई होगी, टीम बैलेंस्ड रहेगा, नॉलेज लोगों का बढ़ेगा, लोग सीरियस रहेंगे इस चीज को लेके, अचीवर भी निकलेंगे। और यदि आपके पास ग्लास और सुराही जैसे लोग हैं तो इनकी टीम बड़ी हो सकती है, उसमें गहराई भी आ सकती है, वो बैलेंस भी हो सकता है। याद रखिएगा, सकता है, नॉलेज बढ़ सकती है, सीरियसनेस आ सकता है, अचीवर निकल सकते हैं। क्या करना होगा? बहुत छोटा काम कि हम लोगों को लगातार सपोर्ट करते रहना होगा उनको। एक प्लान दिखाने के बाद हम ये नहीं सोच लेंगे यस आई हैव डन माई जॉब। नहीं, वो तो जॉब अभी शुरू किए थे आप, वो तो जॉब हम लोग शुरू किए हैं, अभी बहुत आगे बढ़ना है। अभी ग्लास को सुराही बनाना है, सुराही को घड़ा बनाना है, और घड़े को बाल्टी बनाना है। और जब एक बार आप बाल्टी बना लिए तो कितने बाल्टियां आपके टीम में रहेंगी, कितने पिन अचीवर आपके साथ रहेंगे, कितने लोग आपके साथ रहेंगे, कितने लोग सेंचुरी मारेंगे, कितने सेल्स मास्टर रहेंगे, ये इसका अंदाजा भी हम लोग को नहीं होगा। लेकिन जरूरी क्या है कि बाल्टी बनाएं। कुछ बातों को हमको ध्यान रखना होगा जब भी हम प्लान शेयर कर रहे हैं, वो चाहे छोटा प्लान शेयर करें, मीडियम प्लान शेयर करें या बड़ा प्लान शेयर करें, कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये कहते हैं गैदर, GATHER, गैदर। ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है। जी मतलब हुआ ग्रिट, मतलब कि जो भी सामने बैठा हुआ है उसका वेलकम इतना बढ़िया करें हम लोग कि बैठने वाला इंप्रेशन में आ जाए कि यस, सामने जो बैठे हुए हैं भैया, सामने जो बैठा हुआ है सुशील, वो जबरदस्त आदमी है। आस्क, वेलकम करने के बाद आपको पूछना है और क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, कैसे हैं आप, जॉब कैसा चल रहा है। तो आज हम लोग जो मिले हुए हैं उसके बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? कौन बताया कि एटॉमी के बारे में आपको? आस्क, टेल, उन आपके हर आस्क का, हर सवाल का टेल आपको बताना है। जब वो कह दिए कि हाँ एक थे हमको बताए थे एटॉमी के बारे में, वही बोले कि सुशील से मिलना है, तो हम आपके पास आए हुए हैं,
तो यहाँ पे टेल आपकी जिम्मेदारी है बताना एटॉमी के बारे में। एच मतलब हेल्प, सहायता कीजिए उसको निर्णय लेने में। आप जो बता दिए, हम जो बता दिए अगले को, सहायता करें उसको निर्णय लेने में। कैसे सहायता करें हम लोग? आपकी वाइफ जाती है साड़ी खरीदने के लिए दुकान में, और सबकी वाइफ का एक आदत है, कोई महिला होंगी तो बुरा मत मानेंगे, मैं अपनी वाइफ का बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ साड़ी साड़ी खरीदने जाती हैं तो 10-12 साड़ी निकलवाती हैं। वो कलर दिखाइए, ये कलर दिखाइए, ऐसा प्रिंट दिखाइए, उस कपड़े में दिखाइए, कुछ नया नहीं है क्या आपके पास? आप पुराना पुराना दिखा रहे हैं, वो पूरा दिखा देता है। जब सामने 10 साड़ी है तो मेरी वाइफ कंफ्यूज हो गई, अब कौन सा ले, लेना एक ही है। तो यहाँ पे दुकानदार क्या बोलता है, ये जो रेड वाला है ना, ये रेड वाला, ये एकदम मार्केट में नया आया हुआ है, और इस पे जो काम किया गया है ये एकदम हाथ का काम किया हुआ है। वो क्या करता है, साड़ी को पसंद करने में सहायता करता है। यहां पे भी आपको वही करना है कि प्लान बताने के बाद अगर वो निर्णय किस में पहुंचता है तो आपको सहायता करना है। कैसे करना है कि ये प्लान अपने में अजूबा है, अगले 40-50 साल तक ऐसा प्लान नहीं आएगा। आपको मालूम है कि बाकी एक अलग कंपनी है जिसमें 87 रुपये में 1 पॉइंट मिलता है, एक और कंपनी है जिसमें 30 रुपया में 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन हमारे एटोमी में 1 रुपया में 4 से लेके 8 पॉइंट तक मिल सकता है। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग पॉइंट मिलता है। ऐसे कुछ कुछ बोल बोल के सहायता कीजिए उसको निर्णय लेने में। एक्सप्लेन, अगर वो निर्णय ले चुका है तो यहाँ पे विस्तार से एक्सप्लेन कीजिए। बहुत बढ़िया निर्णय है। आज हम लोग बैठे हैं जिस चीज को समझने के लिए, 1 साल के बाद का लाइफ देखिएगा। आप तो 18 साल पढ़ाई पढ़ के ना आप जॉब किए हुए हैं, इसको 1 साल 2 साल दे के देखिए ये क्या क्या देने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस टेक्निक गैदर टेक्निक का आर, रिकैप। आपको कुछ सवाल पूछना है, 2-3 सवाल, ये इंश्योर होने के लिए कि भाई साहब कितना आपकी बातों को समझे हैं, जो समझाए हैं उसी से जुड़ता हुआ सवाल होना चाहिए। अगर आंसर मिल गया तो आप अपना पीठ को बाद में थपथपा लीजिएगा, अगर आंसर नहीं मिला तो दोबारा मीटिंग का प्लान कर लीजिएगा। इसमें 2 पार्ट, ई और आर, ये हमेशा करना है। एक्सप्लेन करना है उतना ही जितना वो खा पाए। और याद क्या रखना है हम लोगों को? याद रखना है कि आप जब प्लान बताने के लिए बैठे हैं उनके सामने तो खुश और उत्साहित रहिए, चेहरे से हंसिए, आंख से हंसिए, कपड़े से हंसिए। लोग आपके साथ चर्चा करेंगे, लोग आपको समय देंगे, लोग आपसे इंप्रेस होंगे, आपकी बातों को तवज्जो देंगे, आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। कब? जब आप खुश देखेंगे, वो लग जाएगा उसको कि हाँ एटोमी ज्वाइन करके ये भी खुश हैं। खुश होने के लिए सिर्फ चेहरा नहीं, आपका पूरा बॉडी उत्साहित रहना चाहिए। ध्यान ये भी रखना है कि एक व्यक्ति जब आप मिलते हैं तो मिलने के लिए तैयार रहिए। तैयार मतलब कपड़ा बहुत बढ़िया पहनिए, आपका पहनावा बहुत असर करता है अगले पे। अगर आप गंजी और लुंगी पहन के बैठे हुए हैं, आप गंजी और धोती पहन के बैठे हुए हैं, आप सिर्फ बरमूडा पहन के बैठे हुए हैं, तो आने वाले का इंप्रेशन नहीं हो पाएगा सर वाला, सीनियर वाला, अपलाइन वाला। आपके बोलने का ढंग, आपका शब्द का चयन कैसा है, आप कितने ठहराव से बात करते हैं, आप किस तरह बात करते हैं, आप उनके लायक बात करते हैं कि नहीं करते हैं। बैठने का जगह का माहौल, जहां भी बैठे हैं अच्छा खासा व्यवस्था रहे। ये नहीं कि अगले को कुर्सी दे दिए हैं और हम पलंग पे बैठे हुए हैं। बैठने का जगह का भी बहुत असर डालता है अगले के दिमाग में। इसमें क्या होगा, बाल्टी तो आया है आपके पास, लेकिन आपके रहने, आपके देखने, आपके बोलने को देख के वो गिलास बन जाएगा, वो सुराही बन जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान रखना है। चर्चा ज्यादा बोझिल नहीं होना चाहिए। अगर आपका लग रहा है कि एक्सप्रेशन की अब वो थोड़ा सा उब रहा है, कुछ और चर्चा कर लीजिए, कल मिल लीजिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा, सत्यनारायण भगवान कथा नहीं है,
कि प्रसाद मिलेगा और तब तक मजबूरी है सुनना ना। चर्चा उतना ही जितना आगे वाला खुश दिखे आपको। ध्यान ये भी रखिएगा कि आराम महसूस करे अगला, सामने जो बैठा हुआ है वो आराम महसूस करे। मुख्य बिंदु से पहले उसके बारे में जानिए, उनके बारे में जानिए, उनके काम के बारे में जानिए, परिवार के बारे में जानिए, सपना के बारे में जानिए। सपना मीन्स लड़की नहीं, सपना मतलब ड्रीम। एक मीठा रास्ता बनाइए, मीठा रिश्ता बनाइए उसके साथ, उसको लग जाए कि हाँ हम लोग दोनों एक ही टाइप के हैं, हम उनके लेवल पे आ जाएं, मधुर रिश्ता बनाएं। अच्छा आप कहाँ से हैं? तो बनारस से। अरे बनारस में तो मेरी एक बुआ भी रहती हैं। आप बनारस में कहाँ रहते हैं? जब वो बनारस का है तो 80 घाट की तारीफ कीजिए, विश्वनाथ मंदिर की तारीफ कीजिए। वो बोलता है कि हम राजगीर से हैं तो वहां पे चाणक्य का मठ का तारीफ कीजिए। बनारस के हैं तो वहां की लस्सी की तारीफ कीजिए। वो आप पे डिपेंड है कि आप अपना मीठा रिश्ता कैसे बनाते हैं। उनके जॉब के बारे में, सपने के बारे में, सोच के बारे में पूछिए। एटॉमिक के बारे में वो कितना जानते हैं पूछिए कि क्या क्या जानते हैं। जो बताया था आपको वो क्या क्या बताया है। ये सब होने के बाद ख्याल ये भी रखना है कि गर्व और विश्वास के साथ बिजनेस प्लान और अवसर के बारे में बताएं। सबसे पहले आपको प्राउड होना चाहिए कि जो प्लान जो हम खुद ज्वाइन किए हुए हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है। यही प्लान है जो मेरे सपने को पूरा करेगा। यही प्लान है जो मेरे जो भी मेरे परिवार को खुश रखेगा, मेरे बैंक बैलेंस को खुश रखेगा। मेरे पास इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा। सब कुछ गर्व और प्राउड और ट्रस्ट, ये सब कुछ दीजिए उस प्लान पे, ताकि अगला समझ जाए कि ये कोई ऑर्डिनरी प्लान नहीं है, बहुत ही स्पेशल प्लान है। मजा आ गया सुन के, नींद बहुत अच्छी लगेगी। और कल से वो लग जाए लिस्ट बनाने में, वो लग जाए आपको फोन करने में। जब आपके द्वारा बताए गए लोग आपको कॉल करने लगे तो आप सफल हो रहे हैं। जब फोन नहीं उठा रहा है तो फिर आप गलती कर दिए, सुराही को बाल्टी समझ लिए थे। आपका अप्रोच और आपका कॉन्फिडेंस उसको पॉजिटिव बनाएगा, प्लान का शब्द नहीं। आप में कॉन्फिडेंस दिखा, कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आपका अप्रोच देखा तो वो कन्विंस हो जाएगा आपसे। ये ध्यान देना है। चर्चा में उस सदस्य को जरूर शामिल कीजिए, वो चाहे गिलास हो, वो चाहे बाल्टी हो, चाहे सुराही हो। चर्चा जब कर रहे हैं, प्लान जब बता रहे हैं तो उसको इन्वॉल्व कीजिए, ताकि वो खाली कथा ना सुनता रहे कि कब कथा खत्म होगा भाई, कब कथा खत्म होगा भाई। नहीं, वो बोर नहीं होगा, अपने विचार को दे पाएगा। जब आप उससे बात करेंगे तो विचार दे पाएगा। जब आप बताएंगे इसका पेस्ट है भाई, एटॉमी में एक पेस्ट आता है देखिएगा, गजब का काम करता है, 25 को काम करता है। ये आपके दांत को ठीक करेगा, आपके ब्लीडिंग को ठीक करेगा, पायरिया को ठीक करेगा, सरदर्द को ठीक करेगा। सरदर्द हो तो वहां पे लगा। बहुत जब बताना शुरू करेंगे तो वो बताएगा हाँ सही कहते हैं। जानते हैं कोलगेट यूज करते थे ना, तो डॉक्टर के पास 2 दांत उखवा दिए। अब यहाँ पे आपको रेड पॉइंट मिल गया, जो हम लोग रेड बटन ढूंढ रहे थे, कि वो प्रोडक्ट को लेके बहुत खुश है, क्वालिटी से खुश नहीं है, वो आप वाले से खुश है। तभी वो अपना एग्जाम्पल दिया। उस अगर आप चर्चा में शामिल कर पाएंगे तो उसको प्लान बना पाएंगे आप। चर्चा में कैसे कि भैया 10-12 लोग तो हैं मेरे पास, बढ़िया बढ़िया, तुरंत प्लान बनाइए। अरे कल ही मिलते हैं उनके साथ हम, तुरंत। ना आप सोइए ना उसको सोइए, सोने दीजिए। वो जिम्मेदारी महसूस करेगा। जब वो निर्णय ले लेगा तो जिम्मेदारी महसूस करेगा कि हाँ हम भैया को बोले हुए हैं कि 10 लोग को मिलवाएंगे। तो आपके पास से जाएगा रात में, रात भर में सबको कॉल कर देगा कि कल 10 बजे सुशील भैया आ रहे हैं और हम भी आ रहे हैं, घर पे रहना। तो जब उसको हम चर्चा में शामिल करेंगे तो वो अच्छा महसूस करेगा, जिम्मेदारी महसूस करेगा। सभी चर्चा को पॉजिटिव बिंदु पर लाकर मीटिंग को खत्म कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे जितने लोग रामायण देखे हैं याद कीजिए, जितने लोग टीवी में सीरियल देखते हैं याद कीजिए कि सीरियल कहाँ खत्म करता है,
एंड टाइम पे जहां पे लगता है कि अब क्या होने वाला है वहां खत्म कर देगा। कल देखिएगा। तो कल तक मेरा इंटरेस्ट जगा रहता है कि क्या हुआ होगा। जब रामायण में राम जी धनुष उठाए थे और जैसे ही तोड़ने गए सीरियल बंद कर दिया। आज का एपिसोड खत्म। अब अगले संडे को पूरा एक हफ्ता दिमाग खराब। कब आएगा रविवार, कब आएगा रविवार, कब राम जी धनुष तोड़ेंगे, कब जयमाल होगा। तो आप अपने चर्चा को, अपने प्लान को ऐसे मोड़ पे लाके खत्म कीजिए कि अगला फोन कर दे, भैया कल कब मिलना है, कल हम कितने बजे आ जाए आपके पास। सब ले आइए, 7 लाख 25-25 लाख मिला के। कल बात करेंगे हम लोग कि पिन कैसे अचीव, कैसे तुम बोनस कमाओगे। वहां पे लाके छोड़ दीजिए बोनस पे। कल वो खुद आ जाएगा बोनस कमाने के लिए आपके पास। जिस उत्साह से नए सदस्य मिलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हम सब का आदत है, मेरा खुद का भी आदत है। तो है नहीं था कि जिस उत्साह से हम नए सदस्य मिलते हैं, ज्वाइन कराते हैं, समझाते हैं, जब वो ज्वाइन कर लेता है तो पीछे चला जाता है, मेरे पीठ के पीछे चला जाता है। आगे हम पीछे पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है उसको। तो कहां से एक्टिव रहेगा वो कहां से टीम बनाएगा। कितने लोग हैं आप में से, हम में से, कि पिछली जो 2 महीना पहले ज्वाइन किया था उससे हम बात कर लें। कितने हम में से हैं जो 100 की टीम हो चुकी है, कोई आपको फोन किया कि सर मेरा 100 हो चुका है, तो पूछे थे उससे हम कि तुम कितने से बात करते हो। टीम है 1000 की, हम सिर्फ 200 से बात किए हुए हैं। तो कैसे टीम बनेगा, कैसे टीम बड़ा होगा। हाल चाल लेते रहिए। गुड मॉर्निंग। मेरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप सुने आप लोग। कुछ कुछ टेक्निकल दिक्कत हुआ था नेटवर्क को लेके। थैंक यू सर। लीडर्स, अभी आपने सुशील श्रीवास्तव जी को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने वन बाय वन एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाया। सुशील श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की तरफ से। और सुशील श्रीवास्तव जी का कहना है कि अगले 10 to 15 डेज के बाद एक नए टॉपिक पे आप सभी के बीच में एक शानदार और ट्रेनिंग सेशन लेके आएंगे। लीडर्स, लगातार आप इसी YouTube चैनल पे बने रहिए इसी तरीके से। और अब बात करते हैं हम एटॉमी की। एटॉमी के अंदर लीडर्स माइग्रेशन प्रोसेस पे फोकस कर लीजिए। बार बार हम आपको चेता रहे हैं, कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि जो मेहनत करके आपने अपनी टीम बनाई थी, उस टीम को एज इट इज रखने के लिए माइग्रेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है लीडर्स। माइग्रेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपकी टीम एज इट इज सिस्टम में हो जाएगी। अदरवाइज दिसंबर के बाद में सिस्टम से बाहर हो जाएगी यदि आप माइग्रेशन प्रोसेस अपनी टीम का कंप्लीट नहीं करेंगे तो। और सबसे बड़ा नुकसान, आपने जो मेहनत करके उनको ज्वाइन करवाया वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लीडर्स, लॉन्चिंग के लिए आपको जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और जो कंपनी ने शेड्यूल दिया है, कहीं ना कहीं उसमें आपको सरप्राइज मिलने वाला है। और ये सरप्राइज बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। तो अभी आप हमारे पास जो हम सोच रहे थे 2 से 3 महीना है, वो समय नहीं बचा है लीडर्स। बहुत कम समय है। मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे पास मैक्सिमम 45 to 60 डेज बचे हैं। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना समय हमारे पास है लीडर्स। कब ओपन होगी, बहुत जल्द आपको इसके डेट का भी सरप्राइज मिल जाएगा। जो लोग काम न करने के बहाने के लिए कहते थे कि एटॉमी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, उनकी वो सारी चीजें 1 by 1 उनकी गलतफहमियां दूर होती जा रही हैं। जो लोग
काम न करने के तरीकों के लिए अलग अलग बहाने बनाते थे। आने वाले 1 महीने बाद वो आपसे दूर भागते रहेंगे, क्योंकि वो मन में पछतावा रहेगा उनके कि काश हम भी आज से कुछ समय पहले लग जाते जब हमें बोला गया था और हम भी टीम बना लेते। आज भी काफी लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ज्वाइनिंग की है, टीम नहीं बनाई है। सबसे बड़ा अफसोस उनसे ज्यादा किसी को भी नहीं होगा। आपने जो पौधा लगाया उस पौधे पे फल लग चुके हैं लीडर्स, सिर्फ पकना बाकी है। और पक के आपकी फसल का मेहनताना आपको जल्दी मिलने वाला है एज ए सरप्राइज। इसलिए मेरी आपसे सभी से दोबारा गुजारिश है कि जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं उस स्पीड को जितना हम तेज कर सकते हैं उतना तेज कर लीजिए। यदि हम चल रहे हैं तो दौड़ना शुरू कर दीजिए। यदि दौड़ रहे थे धीरे धीरे तो स्पीड बढ़ा दीजिए काम करने की। लीडर्स, जो गोल्डन टाइम बोला जाता है, वो आखिरी क्षण जो पूरे मैच का नतीजा बदल देते हैं, सिर्फ वही आखिरी क्षण अभी बचे हैं। उन आखिरी क्षणों में हमें हमारा कैसा प्रदर्शन करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए लीडर्स, आज का सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, मैं और ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। आप सभी से दोबारा एक विनती और है कि जो लीडर्स जिस स्पीड से अभी तक दौड़ रहे थे, चल रहे थे, उस स्पीड को डबल कर दीजिए, 3 गुना 4 गुना कर दीजिए। लीडर्स, आपके मैच के वो आखिरी पल, आखिरी क्षण है जो आपके मैच की बाजी पलट सकते हैं। और आखिरी पलों में हमें क्या करना चाहिए, हम सभी लीडर्स इस बात से वाकिफ हैं। सभी लीडर्स समझदार हैं। आखिरी क्षणों में हमें कैसे काम करना है हम सभी जानते हैं। तो लीडर्स, लग जाइए। आपका जो सपना है वो पूरा होने के कंगार पे आ गया है, एंडिंग मूवमेंट पे है। इसलिए मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन में। तब तक आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, अपनी टीम में वापस एक्टिविटी लाइए। जो आपके लीडर्स सोए हुए थे उनको जगाने का काम शुरू कीजिए ताकि उनको बाद में पछतावा ना हो। और जिन लीडर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और जी हाँ लीडर्स, एक बात और, आपकी टीम में यदि कोई लीडर्स इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो आप पूरी टीम में इस लिंक को शेयर कर सकते हैं और अभी भी वो इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं। आप भी यदि इस सेशन को दोबारा सुनना चाहें, समझना चाहें, तो इसी लिंक के माध्यम से आप दोबारा इसको सुन सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले एक नए सेशन में। तब तक आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।